आज सिरसा जिले की हमारी युवा की कार्यकारिणी की बैठक थी। लगातार पिछले 15 दिन से चौधरी करण सिंह जी हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाकर के युवाओं से मिलने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनने का भी काम कर रहे हैं और सरकार के कुकर्मों को और उनकी दुष्ट नीतियों के बारे में भी लोगों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं। साथ साथ चलते चलते युवाओं के अंदर भी एक बहुत उत्साह देखने को मिल रही है और जितनी उत्साह देखने को मिल रही है उतनी एक उम्मीद आज भी युवा के चेहरे पे दिखती है कि आज भी उनको उम्मीद है चौधरी करण सिंह जी से, युवा इनेलो से, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए आगे वो मेहनत करने का काम करेंगे। आज की मीटिंग में क्या आगे अर्जुन, गांव-गांव आप जा रहे हो, क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं? क्योंकि 1 साल सरकार को हो चुका है, तीसरी टेन्योर है बीजेपी की। जब युवा की बात करते हैं तो प्रदेश में एक मुद्दा है और वो साफ है, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है। आज हरियाणा प्रदेश पूरे भारत में रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ चुका है। आज हमारे प्रदेश में ना ही कोई बड़ा उद्योग रहा, ना ही हमारे प्रदेश में जो सरकारी मूलभूत सुविधाएं वो तक लोगों को प्राप्त करवाई जाए। आप एक चीज सबसे बड़ी देखिए, ये सरकार का खुद का कहना है, सरकार खुद इसको एडमिट करती है कि पुलिस के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर आज 50-60 हजार से ज्यादा पद जो है वो खाली। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये तो महसूस आपको भी होता होगा कि भी कहीं ना कहीं खराब हो गया सिस्टम। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है, यह आज आप सभी को पता है। आप एक चीज देखिए, सिरसा जिला जो है सबसे ज्यादा नशे की चपेट में आया है और सिरसा जिला में साइकाइट्रिस्ट ही नहीं। जो डॉक्टर नशे से लड़ने के लिए हमें चाहिए वो हमारे जिले में है ही नहीं। उसके अलावा कितने ऐसे मौके हैं युवा को रोजगार देने के जो आज हमारा प्रदेश गवा चुका है। सूरजकुंड का मेला जब शुरू करा गया था वो हरियाणा की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए किया गया था। आज हरियाणा की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है। सरकार बात करती है सरकार के अंदर बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन देने की, आपने रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया, आपने रोजगार क्या दिया? हरियाणा के अंदर उद्योग को क्यों नहीं बढ़ाया जाता? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्यों नहीं बढ़ाया जाता? मेड इन हरियाणा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार की नीयत की जो कमी है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। युवाओं की बात करते हैं, अभी ताजा मामला है यूजीसी के नियमों में परिवर्तन किया गया है। वह प्रत्येक यूनिवर्सिटी कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाने के बताया गया। आप क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं इसमें? देखिए जी, ये कुछ नहीं है, ये केवल सरकार की यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरफेरेंस है। किस प्रकार से हरियाणा की, और केवल हरियाणा की नहीं, ये तो आपने भी देखा है पूरे देश भर के अंदर यूनिवर्सिटीज का किस प्रकार से आरएसएस करण किया जाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज बनाई जाती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची है। देखिए, यूनिवर्सिटीज है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन सरकार ने इनको प्रोपेगेंडा की मशीन बनाने का काम किया। अजून इनमें इक्विटी की जो कमेटी है उसमें पहले एससी, एसटी और अब उनमें कहा गया कि बीसी को भी शामिल किया जाएगा। अगर कोई जैसे उनकी समस्या आती है तो उसको उठाने के लिए बीसी को भी शामिल किया सवर्ण जाति के जो स्टूडेंट है उनको दरकिनार करके बाकी एससी, बीसी और एसटी को तवज्जो दी जा रही है। देखिए जी, हरियाणा प्रदेश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी ही लेके आई है। आपने कहीं ना कहीं ये शब्द जरूर सुना होगा, ये शब्द का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सुना हुआ होगा आपने, ये सोशल इंजीनियरिंग है और ये लेके कौन आया है? ये भी आरएसएस ही लेके आई। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, ये प्रयास है किस प्रकार से समाज को डिवाइड करके यूनिवर्सिटीज को, इनको आरएसएस की एक प्रोपेगेंडा की मशीन बनाई जाए। केवल और केवल इस प्रकार का है। यदि सही मायने में
आप अपलिफ्टमेंट चाहते हैं तो जिस समाज की आप अपलिफ्टमेंट चाहते हो उस समाज को रोजगार देने का काम करो। रोजगार से बड़ा कोई विकास नहीं है। जिसके घर में रोजगार होगा उसका चूल्हा भी जलेगा, उसके घर में खुशहाली भी आएगी, उसको ताकत भी मिलती है कि कल को कोई समस्या आ जाए तो मैं उससे लड़ सकूं, उससे जूझ सकूं। लेकिन अगर रोजगार ही नहीं दोगे तो ये बाकी सारी हवाई बातें हैं। अर्जुन चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी बुजुर्गों की मदद के लिए, लेकिन अब उस पे भी सेंसर लग रहे हैं। 3 लाख की आमदनी वाले बुजुर्गों की पेंशनें कट रही हैं 2 महीने से। हाल ही में सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, लाडो लक्ष्मी योजना, आपको ध्यान होगा। उस स्कीम लॉन्च होने से पहले उस पर शर्तें लगा दी गई कि नहीं लगा दी गई। तो ये जो सरकार है ये केवल और केवल ये सोचती है किस प्रकार से हम पैसे की कटौती करें। अब आप एक चीज देखिए, तो सरकार एक तरफ तो कहती है कि कर्जा है और दूसरी तरफ मनरेगा जो अब जी राम जी बन गया है इसमें 60% की कटौती लगा दी सरकार ने। इसके अलावा आपके बुजुर्गों की पेंशन में कटौती लगा दी। इसके अलावा HPSC के थ्रू जो पहले रोजगार मिला करता था, सरकारी जो नौकरियां होती थी उनमें कटौती करके HKRN को दे दिया, उसमें भी सैलरी की कटौती लगी कि नहीं लगी। लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च होने से पहले उसमें कटौती लगा दी। LPG के सिलेंडरों में टोटल नंबर ऑफ जो आपके सब्सक्रिप्शन जाते थे उसमें कटौती, हर चीज में इन्होंने कटौती लगाई है। तो फिर हम कर्जे में कैसे जा रहे हैं, मेरे को ये समझा दो। और हर साल वो कर्जा बढ़ता है हमारा। तो ये सरकार जो है, लगातार हमने ये बात कही है कि ये केवल और केवल निकम्मों की सरकार है, इनको सरकार चलानी नहीं आती। ये वोट मांगने थोड़ी जाता है। बीजेपी के अंदर कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह आपकी काबिलियत पर निर्भर नहीं करता, आपकी जाति पर, आपकी जनगणना पर, इन चीजों पर निर्भर करता है, आपके RSS बैकग्राउंड का ये निर्भर करता है। तो अगर आपकी लॉटरी लग गई, अगर आप कोटे में आ गए, आप पता नहीं क्या बना देंगे आपको, और जे आप कोटे में ना फिट बैठो तो फिर आपकी टार है। अडवाणी जी सारी उम्र लड़ते गए बीजेपी को, जहां खड़ी है वहां खड़े करने में, लेकिन उनकी जो जनगणना के अंदर जो गिनती होती थी वो कम में आती, तो कभी उनको मौका नहीं दिया। बीजेपी केवल और केवल समाज को बांटने की एक मशीन है और कुछ नहीं। अभी 9, 19 और 29 का आपने एक गणित बैठाया था, तो 29 में उस हिसाब से कैसे गणित बैठता है? गणित 2 तरीकों से बैठता है। एक वो गणित होता है जो कागजों पे लिखा जाता है, दफ्तरों में बनाया जाता है, और कई बड़े बड़े लोग जो हैं वो बैठ के सोच लेते हैं। और दूसरा गणित है जननायक चौधरी देवीलाल वाला गणित, एक से जोड़ो एक और लगे रहो। तो हम दूसरे वाले गणित में विश्वास रखते हैं, जुड़ जाता है ऐसे। एक एसएससी के तो मेंबर है अपने सिरसा से, गंगा गांव से, सुभाष जी, उनका इस्तीफा पहले ले लिया गया था किसी कारणों से, दोबारा फिर नामंजूर हो गया। इस चीज के लिए जी एसएससी में मेंबर बने। इसकी पूरी जानकारी मेरे को अभी नहीं है, तो मेरे को पूरी होगी इस पे हम और चर्चा करेंगे।